इधर देखें तो इस तरह से कौन चाय बनाता है? सही बताओ। रोए रात भर आँख खुला हुआ ऐसे चश्मा पहने। रात भर सोए नहीं हो? रोए। चलो हम तो 1 बजे सोए हैं। हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये सारा वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कल ये रात का वीडियो है, तो रात में ही बादाम और चना ये सब भिंगाते हैं सुबह के लिए, और गरम दूध निकाल दिए थे अपने बच्चों के लिए, वो सब पी के ही सोते हैं दूध। तो रात को कम से कम हमें लगता है कि 12 बज रहा था, और जैसे ही हम लोग सोने के लिए आए मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि गर्मी 2 दिनों से बहुत ज़्यादा हमारे बनारस में हो गई थी। तो इतना बढ़िया लग रहा था। बेड के पास मेरे खिड़की है, तो वहीं से बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो हम लेटे हुए थे, देख सकते हैं घड़ी में आप 12:15 बज रहा है, और अभी मेरे दोनों बेटे छत पे चले गए, क्योंकि उन लोगों को ठंडा मौसम बहुत ही पसंद है और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। इसके पापा तो सो गए थे, लेकिन जब तक बच्चे रूम में नहीं आए हमको नींद नहीं आ रही थी। तो रात 12:30 बजे तक तो हम लोग जागे ही थे। फिर बच्चे 1 बजे उतर के नीचे आए, तब जाके हम सोए। कल रात में बहुत लेट हो गया था सोने में। फिर किसी तरह से तो नींद आई, सो गए। उसके बाद सुबह हुई, फिर फटाफट कपड़ा धुलने लगे, घर की सफाई किए, झाड़ू पोछा सब करने के बाद आ गए थे कपड़ा धुलने के लिए। रात में नींद नहीं पूरी होती है तो पूरा दिन थोड़ी सुस्ती भी लगती है और किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो वही कंडीशन मेरा था, और बच्चों के ऊपर बहुत ही नाराज़ हम हुए कि इस तरह से तुम लोग मौसम देख के भाग जाते हो, टाइम नहीं देख रहे हो कि 1 बज रहा है और सोना भी है। तो फ़ोन करके इन लोगों को नीचे बुलाए और किसी तरह से सोए। फिर उसके बाद सुबह अपना तो हमें सारा काम करना रहता है, फिर सुबह उठने के बाद तो रेस्ट मिलता नहीं है हमको। तो किसी तरह से चले, कपड़ा धुले, फिर चाय बनाए, चाय पिए हम और मेरे हस्बैंड। बच्चे अभी तक सो रहे थे क्योंकि बहुत ही लेट सोए थे वो दोनों, तो वो दोनों अभी तक सो ही रहे थे। अभी 7 ही बज रहा था। उसके बाद नहाना धोना सब मेरा हो गया। भगवान जी के कमरे में आए, पूजा पाठ किए, आरती किए, भजन किए, अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किए, जो डेली श्रृंगार करते हैं अपने लड्डू गोपाल का। फिर आलू बॉयल किए थे। आलू बॉयल करने के बाद यहाँ पर सैंडविच बनाने लगे। बच्चे उठ चुके थे, 9 साढ़े 9 बज रहा था। बच्चे उठे, उठने के बाद वो सब अपना बैठ गए नाश्ता करने के लिए। तो आलू बॉयल किए थे, तो इसमें तो ज़्यादा मसाला नहीं बच्चों को पसंद है, तो बस इसमें अमचूर पाउडर डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं। बॉयल आलू में प्याज कभी कभी डाल देते हैं आलू के अंदर, वो भी अच्छा लगता है। पर आज मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने का, तो इस तरह से ही बना लिए थे नाश्ता और दे दिए थे सैंडविच छोटे बेटे को। तो ये बड़े बेटे को नहीं खाना था सैंडविच, क्योंकि मेरे घर में जितने लोग हैं सबकी अलग अलग चॉइस रहती है। नाश्ता रेडी है, जाओ नाश्ता करो तुम लोग। तो यहाँ नाश्ता सैंडविच का तैयार हो चुका है। तो ये मेरे छोटे बेटे के लिए है, वो नाश्ता करेगा, चाय पिएगा उसके साथ। फिर यहाँ पर जो बड़ा वाला बेटा है उसके साथ मेरा इतना हंसी मजाक चलता है। बच्चों के साथ मेरा हमेशा ही हंसी मजाक चलता है। उसको आप देखिएगा, उसकी बातों को सुनिएगा और बहुत ही हंसी आएगी आप लोगों को। तो आगे देखिए, उसके बारे में बात सुनिए। इधर देखें तो इस तरह से कौन चाय बनाता है? इस तरह से कौन ब्रेड सेकता है, चाय बनाता है भाई, इतना हैंडसम होके? ठीक नहीं किए हो। हाँ सही बताओ। रोए रात भर आँख खुला हुआ ऐसे चश्मा पहने। रात भर सोए नहीं हो? रोए। चलो हम तो 1 बजे सोए हैं। रोए रात भर इसलिए रोए हो इसीलिए चश्मा लगा लिए हो? चलो तुम्हारा अच्छा लुक लग रहा है, लेकिन ऐसे लुक में कोई चाय बनाए तो चाय पीना नहीं पीने वाला भी पिएगा। क्या हैंडसम लड़का चाय बना रहा है, देखे तो। अरे वाह, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? तकलीफ में लग रहे हो? एक मिला है। हाँ। अटक के मारेंगे लक्षण। एक हाथ में ही तुम्हारे वो बोल जाएगा, एक हाथ का भी नहीं होगा तुम्हारे, बताओ। जाने तो डर। समय समय का बात है। क्या करोगे इस समय? समय तुम्हारा कमज़ोर चल रहा है, राशि कमज़ोर है इस समय। चाय बन गई है? हाँ, क्या चाय है आज तो। बढ़िया नाश्ता हमको बैठे बैठे मिल जाएगा भाई, हर्षित के हाथ का। लल्ला मेरा बना दिया है स्पेशल चाय मेरे लिए, और बहुत ही बढ़िया ब्रेड सेक दिया है बटर लगा के, नमकीन है। और ये मेरा नाश्ता, छोटू सा ब्रेड है, बहुत ही बढ़िया सेक दिया है इसको,
तो यहाँ मेरे बेटे का अपनी मम्मी से ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है, हम कुछ बोलते हैं वो कुछ जवाब देता है। तो ये दोनों बच्चों के साथ मेरा हमेशा चलता है और हमें बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। छिड़खानी करते हैं उन दोनों से हमेशा ही हम, और वो सब ऐसे ही जवाब देते हैं हमें। फिर यहाँ पर घी बना लिए थे और बनाने लगे थे कोड़े की सब्ज़ी, तो तैयारी हो चुकी थी। ये आ गया था, खीरा था सलाद के लिए, खीरा और मूली गाजर ये सब रख दिए थे सलाद में काटेंगे जब खाना पूरा तैयार हो जाएगा। फिर तब तक मेरे हस्बैंड को मन किया कि नहीं, हमको सबसे पहले प्याज की पकौड़ी दे दो खाने के लिए, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो हम बोले ठीक है, 12 बज रहा है लेकिन आपको पकौड़ी खानी है तो फिर उसके बाद खाना लेट में खाएंगे। तो बोले नहीं, 1:30-2 बजे खाना खा लेंगे। तो यहाँ बनाने लगे थे उनके लिए प्याज की पकौड़ी। अब आप देख सकते हैं शुरू में सुबह जब सो के उठे तो कुछ भी मन नहीं हो रहा था, मन नहीं है, फिर भी करते करते ये सारा काम हमको करना ही पड़ गया क्योंकि इन लोगों की भी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर प्याज की पकौड़ी बना लिए। तो जब उनके लिए बनाए तो मेरा मन किया आलू का खाने का, तो यहाँ थोड़ा सा आलू कट किए और आलू की भी पकौड़ी बना लिए। तो टमाटो सॉस था, टमाटो सॉस से अपने हस्बैंड को दे दिए, वो अपना प्याज का पकौड़ी खाने लगे। उसके बाद फिर हम अपने लिए थोड़ा सा आलू का बना लिए। पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसमें हम चावल का आटा नहीं मिलाए थे लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी थी पकौड़ी प्याज की, और अच्छी भी लगती है। तो बीच बीच में मन करता है खाने का। तो यहाँ देखिए हम आलू छोटे छोटे थे, आलू का हमें बहुत पसंद है, तो आलू का पकौड़ी बनाने लगे। तो इस वजह से हम खाना भी नहीं खाए क्योंकि ये इतना हैवी हो गया था कि खाना नहीं खिलाया, क्योंकि हस्बैंड मेरे थोड़ा ही खाए और उसके बाद वो हमें दे दिए, और घर में किसी को नहीं खाना था तो अकेले बैठे बैठे हम सारा पकौड़ी खा गए, और वो इतना हैवी हो गया कि खाना नहीं खिलाया हमसे। तो यहाँ लग गई है प्याज की पकौड़ी और आलू की पकौड़ी जो हम अपने लिए लगाए, उस पर काला नमक छिड़क दिए थे, और जो ग्रीन चिली है, हरा मिर्चा है, उसको तेल में ज़रूर फ्राई करते हैं तभी हमें पकौड़ी अच्छी लगती है। टमाटो सॉस से खाने लगे क्योंकि चटनी बनाने का मन भी नहीं हो रहा था, नहीं हरी धनिया की चटनी इससे बहुत अच्छी लगती है। तो हम बोले चलो टमाटो सॉस है इसी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम भी खा लिए थे और मेरे हस्बैंड भी खा लिए थे। खाने में बनाना था कोड़े की सब्ज़ी थी, तो और नेनुए की सब्ज़ी अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे। तो दाल चावल कोड़े की सब्ज़ी रोटी ये सारा आज दोपहर का खाना था। तो सब्ज़ी यहाँ पे छौंक चुके थे, टमाटर डाले थे, प्याज नहीं डाले थे, और सारे मसाले डाल के कोड़े की सब्ज़ी बना दिए थे। बहुत टेस्टी बनी थी। दाल चावल सब रेडी हो गया था, और ये घी देसी घी जो घर में हम बनाते हैं देसी घी भी बन के रेडी हो गया था, और लग गया था दोपहर का खाना। तो दाल चावल कोड़े की सब्ज़ी, नेनुए की सब्ज़ी, दही थी, रायता था और सलाद था। तो सलाद में ये सारा चीज़ दे दिए थे अपने हस्बैंड को खाने के लिए, हम भी बैठ गए खाने। उसके बाद ककड़ी हमें बहुत पसंद है, तो मेरा छोटा बेटा मेरे लिए ककड़ी लाया था, तो हम ककड़ी खाने लगे, और वो बैठ के थोड़ा बहुत गिटार बजाता है तो वो गाना गा रहा था, हम ककड़ी खा रहे थे और गाना सुन रहे थे। ब्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पे एंड, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को मेरे। और ये ककड़ी जो है ना, इसको हाथों से रगड़ के ही धुलते हैं क्योंकि इस ककड़ी में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हाथ से रगड़ के ही धुलें तभी खाएं। देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई, प्यार का नाम